एक बार कैलाश पर्वत पे माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, आखिर ऐसा कौन सा मार्ग होता है जिससे जिसको साधना करके इंसान शिवत्व को प्राप्त करता है, यानी कि भगवान शिव को प्राप्त करता है। या फिर ऐसा कौन सा योग की पद्धति है जिसको अगर इंसान ने जान लिया, जो कि इंसान से अछूती है, जिसको वो जान नहीं पाता है, वो विज्ञान ऐसा कौन सा है जिसको जानने के बाद संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं बचता जो उसको जानने का प्रयास करे। तो भगवान शिव बताते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जिसको अगर इंसान समझ गया तो वो इस जीवन में, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकता। तो वो ज्ञान कौन सा है? तो भगवान शिव बताते हैं वो ज्ञान है स्वर योग का ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्वर योग, आखिर स्वर विज्ञान क्या होता है, कौन सी ऐसी रहस्यमय 111 श्वासों की कलाएं होती हैं जो इंसान नहीं जान पाता, और श्वासों का पैटर्न आखिर ऐसा कैसे होता है कि जब से हम पैदा होते हैं और जब से हम मर नहीं जाते तब तक लगातार 24 घंटे बिना रुके हमारी सांस चलती रहती है, चाहे हम उसके लिए अवेयर हों चाहे ना हो। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि गुस्सा आते ही सांस तेज हो जाती है, दिमाग शांत होते ही श्वास भी शांत हो जाती है। आखिर श्वास का क्या पैटर्न होता है, और साथ ही में कि पहले ऐसा क्यों हुआ करता था कि कोई भी जो बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे वो हाथ में जल लेके श्राप देते थे तो वो फलीभूत हो जाता था। तो आज हम बात करते हैं स्वर योग के बारे में। देखिए, प्राचीन समय में बहुत से ऋषि मुनियों ने एक चीज महसूस करी, वो ये है कि शरीर में जो ऊर्जा है, कुछ ऐसी चीज है जो इंसान को जगा के रखती है, जो इंसान को जिंदा रखती है। दिल धड़कता है, हम जिंदा है, हमारा पेट काम कर रहा है, हमारा दिमाग काम कर रहा है। लेकिन एक समय पे आके ऐसा क्या हो जाता है अच्छे खासी स्थिति में, जो नेचुरल डेथ होती है, कि वो इंसान बिल्कुल मरणासन में पहुंच जाता है, मरने की स्थिति में आ जाता है, उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। अब आप काफ़ी सांस उसको देने के लिए उसकी नाक में ट्यूब डाल के सिलेंडर खोल दो, उसके मुंह में सांस भर दो, लेकिन तब भी वो इंसान जिंदा नहीं हो पाता, क्योंकि उसके प्राण ऊर्जा निकल चुकी है। तो क्या होती है प्राण ऊर्जा और क्या होता है स्वरों का विज्ञान? देखिए, हठ योग के अनुसार महादेव ये बताते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी नाड़ियां हैं। वो नाड़ियां जहां पे प्राणों का प्रवाह होता है, मतलब एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो हर इंसान के शरीर में घूमती है, लगातार घूमती है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है। जिस दिन वो ऊर्जा निकल जाती है वो इंसान मर जाता है। लेकिन वो ऊर्जा शरीर में जाती कैसे है? तो वो जाती है श्वासों के माध्यम से। श्वास उसका सबसे बड़ा सिंबल है कि शरीर में प्राण प्रवाह हो रहा है। जब श्वास चलना बंद हो जाती है तो मतलब प्राण का प्रवाह रुक चुका है और वो इंसान मर चुका है, उसके प्राण निकल चुके हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि उसकी श्वास बंद हो गई, हम उसके क्या बोलते हैं, उसके प्राण निकल चुके हैं। तो इसीलिए प्राणों का बहुत महत्व होता है, लेकिन स्वरों का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि स्वर लगातार उसी के माध्यम से चलते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में हठ योग के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। हालांकि काफ़ी ग्रंथ बताते हैं कि 3.5 लाख नाड़ियां, जो कि भिन्न भिन्न मत हैं। तो हम 72,000 नाड़ियां वो हैं जो हमारे कंध से निकलती हैं, मतलब नाभि के नीचे एक कमल जैसा फूल है जिससे लगातार कुछ तार जैसे निकले हों, कुछ छोटी छोटी ट्यूब पाइप जैसी निकली हुई हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। कितनी हैं? 72,000, 72,000 नाड़ियां हैं। लेकिन वो नाड़ियां इतनी सूक्ष्म हैं कि आप उनको आंखों से देख नहीं सकते। आप मैग्नीफाई ग्लास ले लीजिए, माइक्रोस्कोप से देख लीजिए, लेकिन आप उसको नहीं देख सकते। वो इतनी सूक्ष्म है, लेकिन वो महसूस होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण का प्रवाह हो रहा है, ऐसा योगियों का मत है। लेकिन वो बताते हैं कि जो 72,000 नाड़ियां हैं जो लगातार फैली हुई हैं, जिसमें प्राण का प्रवाह होता है, उनमें से 3 नाड़ियां विशेष हैं, प्रमुख हैं। क्यों? क्योंकि उन 3 नाड़ियों से प्राण शरीर के अंदर जाता है और उन्हीं 3 से बाहर आता है। लेकिन 3 में भी एक नाड़ी जो बीच की है वो बंद रहती है, बाकी की 2 नाड़ियां लगातार 24 घंटे चलती रहती हैं। अब वो 3 नाड़ियां कौन सी हैं? तो वो जो 3 नाड़ियां हैं जिनसे लगातार प्राणों का प्रवाह प्रवेश होता है और प्राण वहीं से निकलते हैं, उन 3 नाड़ियों का नाम होता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ऐसा माना जाता है कि जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन जो है उसके नीचे से ये 3 नाड़ियां निकलती हैं और तीनों स्पाइन पे कवर करते हुए प्रवाह करती हैं। स्पाइन अगर सीधी है तो ये 2 नाड़ियां ईड़ा और पिंगला इनको ऐसे काटती हुई लगातार चलती रहती हैं, और जहां पे जिन पॉइंट्स पे नाड़ियां एक दूसरे को काटती हैं उसी जगह पे चक्र बने हुए हैं। इन दोनों के ऐसे क्रॉस करते हुए 7 जगह हैं जहां ये चक्र बने हुए हैं। शरीर के अंदर 6 होते हैं, एक शरीर के ऊपर माना जाता है, जैसे 7 होते हैं। इन दोनों को जो क्रॉस वाली स्थिति है उसके बीच से, ठीक बीच से एक नाड़ी जाती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी।
अब देखिए, राइट और लेफ्ट वाली जो ईड़ा और पिंगला हैं, जो कि राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल है, आप अभी चेक करके देख लीजिए, आपकी दोनों नाक में से किसी एक नाक से लगातार तेज हवा आ रही होगी। अगर मान के आप चेक करेंगे तो राइट से ज़्यादा हवा आ रही है या लेफ्ट से ज़्यादा हवा आ रही है, लेकिन कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद ये दोनों स्वर लगातार बदल जाएंगे। आप महसूस करोगे कि ये चेंज हो चुके हैं पूरी तरीके से। राइट चल रहा था, अब लेफ्ट चलना शुरू हो गया, फिर राइट चलेगा, फिर, लेकिन ये दोनों बीच में लगातार बहुत कम चलते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि कहते हैं कि दिन में एक बार मुंह पे सरस्वती बैठती हैं, जब आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। वो वही घड़ी होती है जब दोनों स्वर लगातार चलते हैं। ये इस तरीके से चलते हैं जो एक समय पे आते 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 दोनों बराबर पे आते हैं, लेकिन एक सेकंड में वापस बदल जाते हैं। तो जो पूरी साधना है स्वर योग की, जो हठ योग की साधना है, वो इसीलिए है ताकि ये दोनों स्वर बराबर चलने लगे। क्योंकि जब ये दोनों बराबर चलेंगे तो वो समय आएगा कि हमारी बीच की नाड़ी है वो खुलना शुरू हो जाएगी। वो तब तक नहीं खुलेगी, तब तक उसमें प्राण प्रवाह नहीं होगा सुषुम्ना में, जब तक ये दोनों इक्वली नहीं हो जाती। इसीलिए हम लगातार अभ्यास करते हैं हठ योग का, ध्यान योग का, मंत्र योग का, जप योग का, ऐसे बहुत से साधना करते हैं ताकि हमारी जो श्वासें हैं वो बैलेंस होने लगे। अब श्वासों का विज्ञान क्या है, आप कभी भी देखना, स्वामी स्वात्मानंद एक बड़ा अच्छा सूत्र बताते हैं कि चले वाते चरम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। आप कभी भी देखना, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो आपकी सांसें बहुत तेज हो जाएंगी, ऐसा करके आप हाँफने लगेंगे। या फिर आप कुछ ऐसा काम करेंगे जहाँ आपका दिमाग बहुत ज़्यादा विचलित है, परेशान है, आपकी सांसें बहुत तेज हो जाएंगी। वहीं इसका विपरीत, जो आप एक सुई में धागा डालते हैं, बहुत धीमी गति से और धीमी स्थिति से आप सुई में धागा डालते हैं, तो आप महसूस करोगे आपका फोकस एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा कि आपकी सांसें रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो आप महसूस करोगे कि जैसे ही श्वास एकदम शांत होना शुरू हुई, दिमाग में शांत हो गया। श्वास जितनी तेज हुई, दिमाग अशांत हो गया। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग का, हमारी सांसों का, दोनों का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। इतना बड़ा कनेक्शन है कि एक को पकड़ोगे तो दूसरा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन दिमाग को तो हम रोक नहीं सकते, उसको तो हम संयम नहीं कर सकते, तो हम सांसों को रोकने का प्रयास करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उस पर संयम करने का प्रयास करते हैं। जब सांसों पर संयम हो जाता है तो आप ये समझ लो आपने दुनिया फतेह कर ली। क्योंकि आप कभी भी देखोगे, श्वास जो है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इंसान को लगातार सांसें जो वो गिन के दी हैं, कि जितनी ज्यादा आप सांस लोगे आपका समय उतना ज्यादा पास आ जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है, जैसे कोई कुत्ता है, कुत्ते की सांस लगातार तेज चलती रहती है, जिससे उसकी उम्र 12 से 14 साल की होती है। वहीं एक कछुआ है जिसकी सांस बहुत धीरे है, बहुत धीरे, तो उसकी उम्र 200-300 साल होता है। एक मनुष्य है जिसकी साधारण सांस है, तो 80-100 साल तक जिंदा रहता है। तो इसीलिए कहते हैं, यदि आप सांसों पर नियंत्रण करना शुरू कर देंगे, सांसों को रोकना शुरू कर देंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आप भी 200, 400, 800 साल जिंदा रह सकते। और ये बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए देखा होगा पुराने समय के योगी ऐसे ही जिंदा रहते थे, जो अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, कुंभक का, और ऐसे मुद्रा और बंद का, जो सांसों पर संयमित करती हैं। हठ योग में जब गिना जाता है कि हम 1 मिनट में 15 से 25 के बीच में सांसें लेते हैं, लेकिन अब जब प्राणायाम करना शुरू करते हैं, मान के चलो आप बहुत सिंपल 10 सेकंड भी सांस लेते हैं और 10 सेकंड में सांस छोड़ते हैं, तो 20 सेकंड में आपका एक बार सांस लेना, एक बार छोड़ना होगा। मतलब 1 मिनट में आपने 3 बार सांसें ली हैं, और वहीं आप ले रहे थे 25 बार। लेकिन जब ये रेशियो बड़ा होता जाता है, जहां आप 300 सांस लेंगे वहां आप ले रहे हैं 6 सांसें, तो जब इतना बड़ा गैप मेंटेन हो जाता है सांसों के बीच में, तब आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है, आपको पसीना आने लगता है। इसीलिए फिजिकल बॉडी से ज़्यादा प्राणिक ऊर्जा पे जब हम काम करते हैं, प्राणायाम पे काम करते हैं, तो ज़्यादा थकान, ज़्यादा हमें घबराहट महसूस होती है। इसीलिए स्वर विज्ञान एक इतना बड़ा विज्ञान है जहाँ स्वरों को जान के इंसान कुछ भी कर सकता है। कभी भी आप देखोगे, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा तो आपकी राइट नोस्ट्रिल से ही तेज हवा आ रही होगी। जब आप नींद में होंगे तो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से हवा आ रही होगी। इसका मतलब है कि राइट, जिसको हम लोग पिंगला बोलते हैं, जो गर्मी का प्रतीक है, जो तीव्र ऊर्जा पैदा करता है, और जो लेफ्ट है वो ईड़ा का प्रतीक है, जो शांति स्थिति में करता है। जब आपको नींद आएगी तो लेफ्ट एक्टिवेट हो जाएगी, गुस्सा आएगा तो राइट एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भोजन तब करना चाहिए जब सूर्य ठीक आपके सिर के बीच में हो और आपकी राइट नोस्ट्रिल से लगातार हवा आ रही हो। तब आप महसूस करोगे कि ये सही समय है, क्योंकि ऊर्जा बढ़ी हुई है, खाना पचाने में आसान होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो नर बाएं करवट सोए, बाको काल बैठ के रोए। और जो इंसान लेफ्ट साइड करवट लेके सोता है वो कभी जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि जब आप लेफ्ट साइड सोओगे तो आपकी राइट नोस्ट्रिल चलना शुरू होगी,
और राइट नॉस्ट्रल चलेगी मतलब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ऊर्जा शरीर में बढ़ेगी। क्योंकि लेटने का मतलब पहले होता था कि भोजन के बाद रात को ही लेटेंगे। आज का समय ऐसा है जहाँ में बीच में क्विक नैप चाहिए होता है या फिर दोपहर में थोड़ी सी नैप चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले भोजन के उपरांत सीधा रात को लेटा जाता था। इसीलिए एक कहावत बनी है, जब आप लेफ्ट साइड सोते हैं तो राइट एक्टिवेट होती है, तो खाना डाइजेस्ट अच्छे से होता है, आप लगातार जीवन भर स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीते हैं। तो एक छोटी सी चर्चा थी स्वर योग के बारे में। हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि स्वर योग पे कैसे काम किया जाता है और कौन से ऐसे बारीक तरीके हैं जो शिव स्वरोदय में भगवान महादेव माता पार्वती को बताते हैं, जिनको जानने के बाद इंसान चाहे तो जो कर सकता है। इंसान अगर चाहेगा तो उसको पुत्र पैदा होगा, वो चाहेगा तो पुत्री पैदा होगी, वो जिसको श्राप देगा वो सच हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इस विषय पे बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार योग अभ्यास करते रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।